मित्रों, विपरीत परिस्थिति में हम अपने मन को कैसे समता में रखें, उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा था जिसे 12 वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब उनके यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा रानी बेहद खुश थे। कुछ समय बीता, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रही। उस राजकुमार को मृत्यु हो गई। राजा बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे। कई दिन बीत गए। एक दिन बात के संदर्भ में राजा अपने मंत्री से अपने राजकुमार की मृत्यु के कारण दुख जताया कि बहुत दुखद घटना हुई। वर्षों बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस बात को सुनकर मंत्री कहता है कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। इस बात पे राजा नाराज हुआ, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं पाया। कुछ दिन बीता। एक दिन राजा और मंत्री जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। राजा और मंत्री दोनों अपने बाण को पत्थर पर घिसकर तेज कर रहे थे। अचानक राजा का बाण फिसल गया और उनकी एक उंगली पर लग गई, जिससे खून बहने लगा। राजा बोलते हैं कि रे, बहुत बुरा हुआ, मेरी उंगली कट गई। इस बात को सुनकर मंत्री कहता है कि महाराज, जो होता है अच्छा ही होता है। इस बात को सुनते ही राजा बेहद क्रोधित हो गया और कहता है कि जब मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उस समय भी तुमने कहा था कि जो होता है अच्छा ही होता है, और आज जब मेरी उंगली कट गई तो कह रहे हो कि जो होता है अच्छा ही होता है। मैं तो तुम्हें विद्वान समझता था, बुद्धिमान समझता था, लेकिन तुम तो महामूर्ख हो। राजा बेहद क्रोधित हुए और सैनिक को आदेश दिए कि इस मूर्ख मंत्री को कारागार में डाल दो। सैनिक उस मंत्री को पकड़कर कारागार में डाल दिए। राजा अपने उंगली पर पट्टी बंधवाए अकेले ही शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा कभी अकेला जंगल में गया नहीं था। वह शिकार की तलाश में भटकते भटकते मार्ग भटक गया। उसे कुछ सूझ नहीं रही थी कि जंगल से कैसे निकला जाए। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासी उस राजा को पकड़ लिए और पकड़कर अपने गिरोह में लेकर चले गए। वहाँ पर वे लोग एक नर बलि देना चाहते थे और उस नर बलि के लिए राजा का ही उन्होंने चयन कर लिया। उन आदिवासियों का जो मुखिया था, वह आदेश दिया कि इसे नरबली के लिए तैयार किया जाए, इसे नहला धुलाकर फूल माला से सजाया जाए और तब देवी के सामने लाओ और इसकी बलि चढ़ा दो। राजा बहुत भयभीत हुआ, बचने का प्रयास किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। बेहद दुखी था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उन लोगों ने राजा को नहलाया धुलाया, दूसरे कपड़े पहनाए, उनके ऊपर फूल माला बरसाए, माला से सजाया गया, उसे देवी के सामने लाया गया। उन आदिवासियों का जो मुखिया था, वह उसके पूरे शरीर का निरीक्षण करने लगा
शरीर को देखते हुए जब उसकी नज़र उसकी राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी तो कहता है कि अरे ये तो अपवित्र है, ये तो पहले से ही भग्न है, इसे हम देवी को नहीं चढ़ा सकते हैं। इस अपवित्र व्यक्ति को जंगल से बाहर तुरंत निकाल दो। वे आदमी राजा को उठाए और जंगल से बाहर निकाल दिए। राजा बेहद खुश हुआ और वह मंत्री की बातों को याद करने लगा कि मंत्री ने कहा था कि जो होता है वह अच्छा ही होता है। अगर मेरी उंगली आज नहीं कटी होती तो आज तो मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। उसे मंत्री को कारागार में डालने के कारण बेहद पछतावा होने लगा। वह बहुत तेज़ी से महल में पहुंचा और कारागार में गया और अपनी सारी घटना को उस मंत्री के सामने प्रस्तुत किया। और राजा कहता है कि मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, तुम्हें हमने कारागार में डाला, हमारे चलते तुम्हें दुख हुआ, अपमान झेलना पड़ा। मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज, जो होता है अच्छा ही होता है। इस बात को सुन राजा पुनः प्रश्न करता है कि ये कैसे? मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हें अपमानित किया, तो ये अच्छा कैसे हुआ? मेरे कारण तुम कारागार में बंद रहे। मंत्री कहता है कि महाराज, अगर मैं आपके साथ जाता तो आपकी उंगली तो कटी थी, आपको वे आदिवासी छोड़ देते, लेकिन मेरा तो कुछ भी भंग नहीं था, मैं तो सही था। आपकी जगह पर मैं बलि चढ़ जाता। इसलिए आपने जो भी हमारे लिए किया वह अच्छा ही था। मित्रों, वास्तव में जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जब हम समझ नहीं पाते हैं कि हम तो ऐसा सोच रहे थे और ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो साधक होते हैं, जिसका चित्त निर्मल होता है, उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती है जो उस समय उनके मन के विपरीत होता है, लेकिन आगे चलकर ऐसा महसूस होता है कि उस समय यह जो घटना घटा वह बहुत ही अच्छा रहा। अगर वह उस समय इस तरह की घटनाएं नहीं घटती तो आज जो हमारे जीवन में है वो नहीं रहता। वास्तव में यह सच्चाई है। जो व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है, जो अच्छे विचार रखते हैं, उनके जीवन में चाहे कैसा भी विपरीत घटना क्यों न घटे, उस विपरीत घटना में भी उनका कल्याण छुपा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।